एक गांव में मीठे का अमीर बाप जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बिट्टू मिल जाता है। अंकल कैसे हैं? और मीठे भाई का सुनाओ, वो सुधर गए हैं या पहले ही जैसे हैं? बेटा, कुत्ते की दुम भी कभी सीधी हो सकती है। अल्लाह ने मुझे पैसा, इज्जत सब कुछ दिया है, पर मुझे डर लगा रहता है कहीं वो उल्टा सीधा काम करके मेरी सारी इज्जत खाक में ही न मिला दे। जबकि दूसरी तरफ नसीबो एक जगह बैठी मीठे का इंतजार कर रही होती है। कहाँ रख गया मीठे? हर टाइम मुझे इंतजार करवाता रहता है। इतने में मीठा वहाँ आ जाता है। नसीबो, मेरी जान इतने गुस्से में क्यों लग रही है? जा मीठे, मैं तुझसे नाराज हूँ, मैं तुझसे नहीं बोलती। अरे मेरी जलपरी, नाराज मत हो, बता तुझे क्या चाहिए? मीठे, मुझे अभी की अभी पप्पी चाहिए। हैं? पप्पी? हाँ मीठे, मेरी जान के टोटे, मुझे पप्पी चाहिए। नसीबो, तो पागल तो नहीं हो गई? पप्पी और यहाँ किसी ने देख लिया तो पूरे गांव वाले हमें यहाँ से निकाल देंगे। गांव वाले निकाल दे तो निकाल दे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पप्पी चाहिए तो बस पप्पी चाहिए। अबे वो गांव में मीठे की बहुत इज्जत है, यहाँ बैठकर पप्पी लूंगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे? मीठे, मैं पप्पी लेने की नहीं, पप्पी लाने की बात कर रही हूँ। है पप्पी लाने का है? अरे ओ नसीबो, तेरे दिमाग को बुखार तो नहीं चढ़ गया? अबे पागल, पप्पी क्या दुकान पर मिलती है जो मैं तुझे ला कर दे दूंगा? अरे मेरे भोले आशिक, मुझे कुत्ते का बच्चा चाहिए। अच्छा, तो तू उसको पप्पी बोल रही है? तूने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। मीठे, फिर ला कर दे रहा है ना मुझे पप्पी। हाँ, मेरी रसमलाई, मैं कुछ करता हूँ तेरी पप्पी का। चल अब तू घर जा। फिर नसीबो कैंची वहाँ से चली जाती है तो मीठा सोचता है, यार इसको पप्पी कहाँ से ला कर दूँ? अब्बा तो मुझे कभी 1 रुपया भी नहीं देगा। हाँ, एक काम करता हूँ, भिखारी बन के मांगता हूँ। वैसे भी फकीरों ने मांग मांग कर कार खरीद ली है, मैं क्या कुत्ते का प्यारा सा बच्चा नहीं खरीद सकता? चल मीठे, लग जा काम पर। फिर मीठा भिखारी बनकर एक आदमी के पास आता है। ला दे बाबा, 10 दे, 20 दे, 30 दे, जो तुझे अच्छा लगे वो दे, पर दे। माफ कर, चल आगे जा। अरे तेरे बच्चे सुखी रहेंगे, कुछ तो दे दे भाई। अबे मेरे बच्चे नहीं है और सुन मेरी शादी नहीं हुई। अरे बच्चे नहीं है तो हो जाएंगे, कुछ तो दे दे भाई। अबे तुझे समझ नहीं आ रही मेरी बात, हम कमाए और ला कर तुम्हें दे दे। अबे इतना क्यों चिल्ला रहा है? पैसे कौन से तूने ज्यादा दे देने हैं? अबे तू एक थोड़ी है, जैसे घर से निकलो सारे शुरू हो जाते हैं। दे दे बाबू, दे दे खालू, दे दे चाचू, दे दे फप्पा। अबे दिमाग खराब करके रखा है तुम लोगों ने। अच्छा, ज्यादा टर मत कर, नहीं देने तो मत दे, ज्यादा बोल मत, वैसे फिट्टे मुंह तेरी शक्ल पर। अच्छा, पैसे दे दो तो तुम लोग दुआएं देते हो, अगर ना दो तो फिट्टे मुंह। अबे शर्म करो, तुम जैसे पेशेवर लोगों की वजह से मुस्तहिक लोग भी रह जाते हैं। चल भाग जा यहाँ से। फिर मीठा परेशानी में वहाँ से चला जाता है। फिर मीठा एक आदमी के पास आता है। अरे भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। दिल तो कर रहा है तेरे कान के नीचे तू। अबे शर्म नहीं आती, इतना हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा है? अरे भाई, इसमें शर्म कैसी? ये तो मेरा खानदानी धंधा है। अबे भिखारियों के सरदार मेहनत कर और मजदूरी कर, भीख क्यों मांगता है हराम? और भाई, मैंने तुझसे भीख मांगी है, मशवरा नहीं मांगा। फकीर, मुझसे ज़बान तो ऐसे चला रहा है जैसे कहीं का राजा है तू। हाँ, मैं हूँ राजा अपनी दुनिया का। मुझे पता है, तेरे जैसे राजा नशा करके रोड के किनारे ऐसे पड़े होते हैं जैसे रोड तुम्हारे डैडी जी का हो। ओ भाई, उड़ा ले मुझ गरीब का मजाक। शुक्र कर अल्लाह ने तेरे हाथ पाँव सलामत रखे हैं, वरना तू भी मेरी तरह भीख मांग रहा होता। अबे पर तेरे तो हाथ पाँव सलामत है, बातें तो तू ऐसे कर रहा है जैसे लगड़ा लूला हो। अच्छा भाई, कुछ दे रहा है या मैं जाऊँ? ये बता, तेरे पास 1000 का खुला है? हाँ है, 1000 का खुला। चल फिर पहले वो खर्च कर ले। वैसे लख दिलानत तेरे मुंह पर। अबे निकल जा यहाँ से तेरी तो। फिर मीठा परेशानी में वहाँ से चला जाता है। यार नसीबों के पीछे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, पर मीठे तू हिम्मत ना हार, एक बार फिर कोशिश कर। मीठा हिम्मत करके एक घर के बाहर आकर आवाज लगाता है। अरे है कोई अंदर? क्या दिन में दरवाजा बंद करके बैठे हो? अरे भैया, ओ खालू, दरवाजा खोलो। इतने में दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर आता है। क्या रे, क्यों मुँह फाड़ रहा है? क्या रे चचा, इतनी देर से गला
गला फाड़ रहा हूँ। तुझे आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? तो तू क्या शहजादा है जो तेरे लिए फूल लेकर जल्दी आता? चल माफ कर दिया माफ चचा, अब कुछ दे। बोला ना माफ कर। तो मैंने भी बोला है कर दिया माफ, अब कुछ दे। अबे मेरी औरत नहीं है घर में। अरे चचा मैं तेरी औरत नहीं मांग रहा, भीख मांग रहा हूँ। अबे बहुत शाना बन रहा है, कान के नीचे बजाओगे तुझे। चचा कान के नीचे तो बाद में बजाई, पहले मेरे पेट में जो ढोल बज रहा है उसको तो बंद करवाओ, बहुत जोर की भूख लग रही है। ओ चचा कुछ नहीं है घर में। चल बासी रोटी ही दे दे। नहीं है। चल फिर ताजी रोटी ही दे दे चचा। अरे नहीं है बगैरत। अबे कम से कम इज्जत तो दे दे। अबे घर में मेरी इज्जत नहीं है तो तुझे कहाँ से दूं? है कुछ भी नहीं है तेरे पास? हाँ कुछ नहीं है। तो फिर घर में बैठकर क्या कर रहा है? मेरे साथ चल भीख मांगने। तेरी 2 साले निकल जाना यहाँ से। फिर मीठा वहाँ से भाग जाता है तो एक जगह से गुजर रहा होता है तो वहाँ एक फकीर मिलता है। क्या रे तू इस एरिया में नया लग रहा है? पहले तो तुझे कभी नहीं देखा यहाँ। अबे ओ सालो, ये क्या तुम्हारे बाप का एरिया है जो मुझसे ऐसे पूछ रहा है? मुझे लगता है तू इस काम में नया आया है। ये हम फकीरों का एरिया है, हम यहाँ भीख मांगते हैं। अगर हमारे सेठ को पता चल गया तो वो तुझे गोली मार देगा। अरे फकीर भाई, मुझे इस एरिया में भीख मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? तू एक काम कर, मेरे सेठ के पास चल, वो तुझे इस एरिया के लिए रजिस्टर्ड कर देगा। फिर तू यहाँ सुकून से बैठकर भीख मांग सकता है। अबे और रजिस्टर कराने की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे रजिस्टर होकर मैंने इलेक्शन में वोट डालना है। ठीक है, मत करवा अपने आप को रजिस्टर, मांग मांग इस एरिया में भीख मांग। जब सेठ को पता चलेगा ना तो खुद अंजाम अपनी आंखों से देख ली। मैं बुलाता हूँ अभी सेठ को। मीठा ये सुनकर डर कर वहाँ से भाग जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है तो वहाँ बिट्टू आ जाता है। अरे मेरे बाप, ये क्या मीठे भाई, आप कब से फकीर बन गए? और मोटे पेट वाले गेंडे, जब अब्बा कुछ नहीं देगा तो मुझे फकीर बनकर ही मांगना पड़ेगा। मीठे भाई ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई जो फकीर बनकर पैसे मांगने पर मजबूर हो गए? फिर मीठा बिट्टू को सारी बातें बताता है। ये सुनकर बिट्टू हैरान हो जाता है। मीठे भाई शर्म करो, एक कुत्ते के छोटे से बच्चे के पीछे अपने बाप की इज्जत को खाक में मिला रहे हो। मोटे तू अपना काम कर, चल शाबाश यहाँ से निकल। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और मीठा वहाँ उदास बैठा होता है तो बिट्टू दोबारा वहाँ आता है। क्या रे मोटे, तू फिर आ गया यहाँ? मीठे भाई, मैंने आपके अब्बू को सब बता दिया है। हैं? ओए ये तूने क्या किया? अब अब्बा मुझे नहीं छोड़ेगा। मीठे भाई आप परेशान मत हो। अंकल जरा यहाँ पर आना। फिर मीठे का बाप कुत्ते का बच्चा साथ लेकर आ जाता है। ये देखकर मीठा खुश हो जाता है। बेटे तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिट्टू ने मुझे सब बता दिया है। तू जैसा भी है तो मेरा बेटा ना। आइंदा इस तरह की हरकत मत करी और ये ले बच्चा और कर ले नसीबों से शादी। फिर मीठा वो बच्चा लेकर कहता है, अब्बा जी मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा आपकी इज्जत कभी खराब नहीं करूँगा। और हाँ बिट्टू, मैंने तुमसे एक बात कहनी है। जी जी मीठे भाई बोलो। यार बिट्टू, कभी तो वीडियो में मुझे अच्छा बनने दो, हर टाइम तुम ही हीरो बनते रहते हो। मीठे भाई बात ये है कि आप पर बुरा कैरेक्टर ही सूट करता है। हाँ बिट्टू, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। नाजरीन मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।